हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो हमारी कुछ वीडियो ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुकी हैं, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड का। और यूनिट नंबर सेकंड में पार्ट हमारा मतलब शायद सेकंड या थर्ड होने वाला है, ये अभी क्लियर नहीं है, बट टॉपिक मैं क्लियर कर देता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, ठीक है। और सार ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट ये ऑलरेडी आपका अपलोड हो चुका है। तो फाइनली हमारा जो बचा है वह आपकी क्लासिफिकेशन बचा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, इसका आपका क्लासिफिकेशन बचा है। डायरेक्ट एक्टिंग कौन सी ड्रग होती है, इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन सी ड्रग होती है, और मिक्स्ड एक्टिंग कौन सी ड्रग होती है। जैसा कि आपके सिलेबस में भी कुछ इस तरह ही मेंशन किया गया है। ये सब ऊपर वाली आपकी सब डायरेक्ट वाली थी, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट हो गए, और ये एजेंट विथ मिक्स्ड मैकेनिज्म हो गए, ठीक है। तो इतना जो भी ड्रग्स हैं लेंदी में है, आज एक ही वीडियो में सबका डिस्कस किया जाएगा। और वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहेगा, ताकि जो भी ड्रग्स हैं आपको इजी लैंग्वेज में और इसके सिंथेसिस के साथ आपको समझ में आ सके। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट आपको पता ही हो गया होगा, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करते हैं, जैसे फाइट और फ्लाइट की, ठीक है, वही हमारे सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं। आज हम लोग उन्हीं का क्लासिफिकेशन देखेंगे, और उनका क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 टाइप से डिवाइड हुआ होता है: डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, मिक्स्ड एक्टिंग। ये सारे आगे इसमें ड्रग्स आप ऐड कर सकते हैं: डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट या ड्रग, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग या एजेंट, मिक्स एक्टिंग एजेंट या ड्रग्स, ठीक है। अब आइए हम लोग एक फ्लो चार्ट के जरिए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। और जब हम लोग फ्लो चार्ट में देखते हैं तो कोई भी चीज होती है ना, जब फ्लो चार्ट में आती है तो वो हमारे लिए क्या होती है, आसान बन जाती है। ओके, अब हम लोग अपने फ्लो चार्ट के जरिए देखते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, जिसमें आपको ऑलरेडी पता ही हो गया होगा कि डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, मिक्स्ड एक्शन वाली ड्रग्स होती हैं। और ये सारे चीज, ये जो ड्रग्स आपके हैं, आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है। अगर आप लोग अपने बगल में या साइड में या सिलेबस के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप लोग सिलेबस मैच कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको क्लासेज मिलती हैं सब सिलेबस वाइज ही मिलती है। ओवर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, ओनली सिलेबस वाइज आप लोग उतना पढ़ के पास हो सकें, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स में आपका रहेगा नॉन एपिनेफ्रिन ड्रग्स होती है: एपिनेफ्रिन, फेनिलेफ्रिन, डोपामिन, मेथिल डोपा, क्लोनिडीन, डोब्यूटामीन, आइसोप्रोपिनॉल, टर्ब्यूटालिन, सल्ब्यूटामॉल, ऑक्सीमेटाजोलिन, ठीक है। ये आपके कुछ डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग जैसे आपका हाइड्रोक्सी फेंटामिन है, स्यूडोफिड्रिन है, और प्रोफाइलेक्सिड्रिन है, ठीक है। और मिक्स्ड एक्शन में आपका एफिड्रिन है और मेट्रामिनॉल है। ये सब आपके कुछ मिक्स्ड एक्शन या मैकेनिज्म वाली ड्रग्स हमारी होती हैं। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक ड्रग को थोड़ा सा डीपली हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग का। कौन सी ड्रग्स हमारी डायरेक्ट एक्ट करती है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्या होती है, दीज आर दोज ड्रग या एजेंट विच डायरेक्टली बाइंड विथ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो हमारे डायरेक्टली जाके हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड्स होती हैं, और वहां पे जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो अल्फा या बीटा दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अल्फा या बीटा किसी पे ये हमारे जो ड्रग्स होती हैं ये डायरेक्टली जाके बाइंड करेंगी एंड गिव इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। उसके बाद हमारे बॉडी में जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसको ये हमारे बॉडी के लिए देंगी, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हमारी क्या होती, शार्ट में देखा जाए तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो भी ड्रग्स होती हैं वो डायरेक्टली हमारी अल्फा और बीटा रिसेप्टर पर बाइंड होती हैं, जो कि इसे आप एड्रेनर्जिक रिसेप्टर भी बोलते हो। और दोनों रिसेप्टर पर बाइंड होकर ये तुरंत फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, ठीक है। द एक्शन प्रोड्यूस आर ऑफ रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। अब इसका जो एक्शन होता है या तेजी से भी हो सकता है या तो धीरे धीरे करके लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। आपके किसके, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग के। इसमें हमारा आता है नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फेनिलेफ्रिन, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस किया। अब इसको हम लोग डीप में देखेंगे। अब ये आपको पता है कि जो भी स्टारिस्क वाले हमारे ड्रग्स होते हैं उनका आपको सिंथेसिस भी साथ में पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग में आपका केवल फेनिलेफ्रिन पे आपका है वो फेनिलेफ्रिन, और सल्ब्यूटामॉल पे आपका स्टार है। और मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ, ये आपका डायरेक्ट एक्टिंग वाली ड्रग है, फेनिलेफ्रिन पे आपका स्टार है, और अगर इधर देखा जाए तो सल्ब्यूटामॉल पे है। तो दोनों की सिंथेसिस हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, और स्ट्रक्चर आप लोग कई बार जब अपने कॉपी में बनाएंगे तभी जाके इसको मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए। इसका हम लोग छोटा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा जान लेते हैं ओवरव्यू के लिए। पोटेंट एट अल्फा रिसेप्टर के लिए मतलब बेस्ट होती हैं।
एंड आल्सो इफेक्ट ऑन B1 रिसेप्टर बट नो इफेक्ट ऑन B2 रिसेप्टर। ठीक है, B1 रिसेप्टर पे अपना इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर वही B2 रिसेप्टर पे आप लोगे तो ऐसा कुछ नहीं आपको दिखेगा। ओके, तो ये आपका नॉरएपिनेफ्रिन का मोड ऑफ एक्शन था या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो यूज इसका करेंगे हम लोग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में। इसके अंदर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। दूसरा यूज इसका है इंट्रावेनस इन्फ्यूजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट में इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। किसका? नॉरएपिनेफ्रिन का। ओके, तो आई होप आपका डाउट यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इपिनेफ्रिन की बात करते हैं। ये इपिनेफ्रिन क्या होता है? इपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम लोग समझा नहीं सकते। जैसे ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग अपने कॉपी में कई बार प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में इमेज की तरह छप जाएगा और आप लोग अपने एग्जाम में इसको लिख के आ सकते हैं। तो बेसिकली हमें फोकस करना मोड ऑफ एक्शन और यूज पे। मोड ऑफ एक्शन इसके क्या है? इपिनेफ्रिन वर्क बाय स्टिमुलेटिंग अल्फा एंड बीटा एडरेनर्जिक रिसेप्टर। ये क्या करती है? दोनों रिसेप्टर को ये स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, विच इंक्रीज हार्ट एक्टिविटी। जब अल्फा और बीटा एडरेनर्जिक रिसेप्टर हमारे स्टिमुलेट हो जाएंगे इपिनेफ्रिन की वजह से, तो उस कंडीशन में हमारी हार्ट की जो एक्टिविटी है वह इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो ब्लड प्रेशर है वह रेजिज होता है। रेजिज का मतलब इंक्रीज हो जाता है ये भी। एंड डायलेट द ब्रोंकाई, और जो हमारी ब्रोंकाई होती है वह भी डायलेट करने लगती है। उसके बाद अब हम इसका यूज देख लेते हैं। इसका यूज क्या है? रिलैक्सेज ब्रोंकियल मसल। जो हमारी ब्रोंकियल मसल होती है उसको रिलैक्स करने में हम लोग इपिनेफ्रिन का यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। और अस्थमा का ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब जो हमारी थर्ड नंबर की ड्रग्स आती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे स्टार लगा हुआ है और रेड कॉर्नर से मैं इसको मतलब इसका जो कॉर्नर मैं रेड से भी किया हूं ताकि ये इंपॉर्टेंट ड्रग है आपको हाईलाइट हो सके, जिसका यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। और सबसे पहले हम लोग इसके सिंथेसिस की बात कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ये सिंथेसिस कभी कभी केवल 2 मार्क्स से केवल सिंथेसिस ही पूछा जाता है। तो आप लोग अपने नोटबुक में या तो रफ में कहीं भी इसको नोट कर लीजिए और बार बार इसको अपने रफ पे प्रैक्टिस करिए, तभी जाके आपके माइंड में ये सेट हो पाएगा, अदरवाइज होगा नहीं। ठीक है, इसकी सेंसेस जो है आपको फाइनली फेनिलेफ्रिन बनाना है। तो आप लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले फिनाल लेंगे और 2 क्लोरो एसिटिल क्लोराइड लेंगे, दोनों रिएक्ट करवाएंगे। उसके बाद आपका बनेगा 2 क्लोरो 1,3 हाइड्रोक्सिल फिनाइल इथोनोन बनेगा। उसके बाद NH2CH3 के प्रेजेंस में फिर जब रिएक्ट होगा तो ये बनेगा आपका 1,3 हाइड्रोक्सी फेनिल 2 मेथिलामिनो सॉरी फ्रेंड इथानोन बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका फाइनली बनेगा फेनिलेफ्रिन। ठीक है, फाइनली अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है? ठीक है, फेनिलेफ्रिन वर्क बाय स्टिमुलेटिंग अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये क्या करता है? अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, देन इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूसिंग नजल कंजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ब्लड प्रेशर भी इस कंडीशन में बढ़ता है और जो नजल कंजेशन होता है वह थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है, आपके फेनिलेफ्रिन से। ओके, अब हम इसके यूज की बात कर लेते हैं। नजल डीकंजेस्टेंट में इसका यूज है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जैसा कि आप लोगों ने देखा तो यहाँ पे ही लिखा गया। उसके बाद कभी कभी हम इसको शॉक कंडीशन में भी यूज करते हैं। अब मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस ड्रग्स आपकी आ जाती है डोपामिन। ठीक है, इट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, यह भी आपकी एक न्यूरोट्रांसमीटर है दैट हेल्प टू रेगुलेट मूवमेंट एंड इमोशनल रिस्पॉन्स आल्सो फॉर फीलिंग ऑफ प्लेजर। अब जैसे हमको जब प्लेजर फील मतलब करवाती है आपकी डोपामिन, ये तो कंफर्म है, और हमको क्या है? मूवमेंट को रेगुलेट यही करती है। ठीक है, और कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स जब होता है तो हमारी डोपामिन ही इसको देखा जाए तो कंट्रोल ही करती है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा हेल्थ में इशू है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब इसका ये जो इमेज है यहाँ पे दिख रहा है, इमेज का मतलब ये स्ट्रक्चर इसका है। ठीक है, अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। ये डायरेक्टली बाइंड करती है बीटा रिसेप्टर से और इनडायरेक्टली बाइंड करती है अल्फा रिसेप्टर से। ठीक है, अब हम इसके यूज भी देख लेते हैं। ये जो है शॉक वाले पेशेंट अगर देखा जाए तो वहां पे डोपामिन हम लोग यूज कर सकते हैं, और कभी कभी ट्रॉमा में भी हम इसका यूज करते हैं। किसका फ्रेंड्स? डोपामिन का। और आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे कि एक डोपामिन का बड़ा सा इंजेक्शन दिया जाता है ना, वो ऑलरेडी आपके वो जब हम लोग ऑक्सीजन वाले मशीन पे जाते हैं या देखते हैं तो वहां पे डोपामिन वाली जो इंजेक्शन होती है वो ऑलरेडी हमेशा ही चलती रहती है। ठीक है, जब तक पेशेंट एडमिट रहता है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, आई होप। अब हम बात करेंगे इसके बाद सल्ब्यूटामॉल की, जो भी ये भी कई बार आपके क्वेश्चन में पुटअप किए गए ड्रग्स हैं और मोस्ट पॉपुलर ड्रग भी है, जो कि
व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर की तरह होती है, ठीक है। इसको हम लोग वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं और लाइट से इसको प्रोटेक्ट किए रहते हैं, ठीक है। मींस व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर होता है केप्ट इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। लाइट से हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखना है। और व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर ये होते हैं आपके कौन, सल्ब्यूटामॉल, ठीक है। अब हम लोग इसके सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। इसका सिंथेसिस थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसका जो सिंथेसिस होती है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल लेंगे और क्लोरो एसिटिल अल्कोहल, दो को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है दोनों। उसके बाद यहाँ से HCl को हम लोग रिमूव करेंगे तो आपका एक इंटरमीडिएट बन के आएगा। और इंटरमीडिएट जब बनेगा उसके बाद 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन के प्रेजेंस में फिर बनाएंगे आप लोग, फिर एक इंटरमीडिएट बनेगा, उसका रिडक्शन करवाएंगे, तब जाके आपका सल्ब्यूटामॉल बनेगा। इसको कई बार आप लोग अपने रफ पे प्रैक्टिस करेगा तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। इनका जो मोड ऑफ एक्शन बहुत ही आसान है, ये डायरेक्टली बीटा 2 रिसेप्टर पर बाइंड करके अपना एक्शन शो कर देते हैं हमारी बॉडी में। इसका यूज की अगर हम लोग बात कर ले तो यूज टू रिलैक्स यूटेरिन स्मूथ मसल्स, जो यूटेरिन की स्मूथ मसल्स होती है उसमें रिलैक्स करने का ये काम करते हैं। एंड टू डिले प्री मेच्योर लेबर, और जो प्री मेच्योर लेबर होता है उसको थोड़ा सा समय ये बढ़ाने का भी काम करते हैं। ओरली फॉर रिलीफ ऑफ ब्रांकोस्पाज्म, कभी कभी जब इनको ओरली दिया जाता है तो ब्रांकोस्पाज्म को रिलीव करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। और ब्रांकोस्पाज्म क्या होता है आप लोग कमेंट में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ब्रांकोस्पाज्म क्या होता है। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की बात कर लेते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने कहा था, मतलब हम लोग क्या कवर कर रहे थे, डायरेक्ट वाला। अब ये इनडायरेक्ट क्या होता है, दीज ड्रग डू नॉट डायरेक्टली स्टिमुलेट रिसेप्टर, ये जाहिर सी बात है सॉरी फ्रेंड, जो डायरेक्ट ड्रग होंगे ये डायरेक्ट स्टिमुलेट करेंगे, जो इनडायरेक्ट ड्रग होंगे वो हमारे इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करेंगे, मीन्स डायरेक्टली नहीं करेंगे, डू नॉट डायरेक्टली स्टिमुलेट रिसेप्टर, ठीक है। दे इंक्रीज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या करेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज है उसको ये बढ़ा देंगे, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन होता है। बिकॉज ऑफ दिस द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इंक्रीज, और जब ऐसा होता है न्यूरोट्रांसमीटर की जो रिलीज होती है वो बढ़ जाती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी भी जाहिर सी बात है बढ़ेगी, ठीक है। अब इनमें हम लोग कौन सा ड्रग यूज कर सकते हैं ऐसा करवाने के लिए, सबसे पहला ड्रग जो आता है आपका हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन होते हैं, ठीक है, जो कि इट इज अ व्हाइट पाउडर फ्रेशली सॉल्युबल इन वाटर, ये एक व्हाइट पाउडर होता है जो कि पानी में अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह रहने वाला है, इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। और मोड ऑफ एक्शन ये जो है ये डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है, आपको पता ही हो गया ऊपर, केज रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन फ्रॉम नर्वस सिनेप्स, ठीक है, नर्व सिनेप्स ये नॉन एड्रेनलिन को रिलीज करने में हेल्प करता है। और केज डायलेशन ऑफ पीपुल, और पीपल जो हमें डायलेट करती है वहां पे भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। यूज एन आई ड्रॉप टू डायलेट द पीपल, यहाँ पे मैं बताया ना तो ये जो इंडस्ट्री में आई ड्रॉप बनती है तो उनमें भी इनका यूज होता है हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन। हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन का सोल्यूशन, सॉरी फ्रेंड, फार्मूला वाली आप लोग ड्रग्स जरूर देखते होंगे। अब सेकंड की बात कर लेते हैं हम लोग, स्यूडोफेड्रिन। स्यूडोफेड्रिन क्या होता है, इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। सबसे पहले तो ये जानो कि फेड्रिन का ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हमारा स्यूडोफेड्रिन होता है, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल आसान है, इट स्टिमुलेट बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, दोनों रिसेप्टर को ये स्टिमुलेट करता है और सीएनएस को भी ये स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद जब दोनों को स्टिमुलेट करेगा तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। एंड बाई केजिंग वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और कभी कभी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी ये केज कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारी वही एक इंपॉर्टेंट ड्रग थी जिसको मैं आप लोग को बता दिया। अब हम लोग थर्ड वाला देखेंगे, एजेंट विथ मिक्स्ड मैकेनिज्म। मिक्स्ड मैकेनिज्म के कौन से एजेंट या ड्रग्स होते हैं, ये मिक्स्ड मैकेनिज्म मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का आपका क्या रहेगा यहाँ पे कम्बिनेशन होने वाला है, ठीक है। एजेंट विथ मिक्स्ड मैकेनिज्म आर ड्रग दैट एक्ट बाय बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैकेनिज्म सो प्रोड्यूस द इफेक्ट। यहाँ पे क्या होने वाला है, ड्रग दैट एक्ट बाय बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म चलेंगे और ये जो अपना इफेक्ट देंगे ये डायरेक्टली देंगे, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देंगे, ठीक। ए मिक्स्ड मैकेनिज्म एजेंट इज ए ड्रग दैट डायरेक्टली स्टिमुलेट रिसेप्टर एंड आल्सो इंक्रीज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द बॉडी। ये क्या है, डायरेक्टली स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली स्टिमुलेट रिसेप्टर, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज है वो हमारे बॉडी में उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसमें आपका आता है फर्स्ट वाला इफेड्रिन। अब ये इफेड्रिन क्या होता है उसके हम लोग बात कर लेते हैं। इट अकर्स सॉरी फ्रेंड,
इट अकर्स नेचुरली इन इफेड्रा, ठीक है। इफेड्रा में अगर देखा जाए नेचुरली तो ये इफेड्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इफेड्रिन हैज 2 एसिमेट्रिक कार्बन एंड एग्जिस्ट इन 4 ऑप्टिकल आइसोमर। एसिमेट्रिक कार्बन में देखा जाए तो सर फ्रेंड्स इफेड्रिन में 2 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, एग्जिस्ट इन 4 ऑप्टिकल आइसोमर, और ओवरऑल देखा जाए तो 4 ऑप्टिकल आइसोमर में ये होते हैं इफेड्रिन नेगेटिव, पॉजिटिव इफेड्रिन, उसके बाद माइनस स्यूडोइफेड्रिन प्लस पॉजिटिव स्यूडोइफेड्रिन, ठीक है। ये 4 यहाँ पे होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर में अगर देखा जाए तो। मोड ऑफ एक्शन इनका जो है, एक्ट बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, दोनों पे ये एक्ट करते हैं। स्टिमुलेट बोथ अल्फा और बीटा रिसेप्टर, दोनों को स्टिमुलेट भी करते हैं। हाई स्टिमुलेट इफेक्ट ऑन सीएनएस, सीएनएस पे क्या है इनका जो हाई इफेक्ट भी होता है, ठीक है। इनके जो यूज होते हैं, ये नजल डीकंजेस्टेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं। जब किसी का नाक वगैरह बंद हो जाती है तब हम इसका यूज कर सकते हैं इफेड्रिन का, ठीक है। लास्ट वाली जो ड्रग हमारी आती है ये मेट्रामिनोल आती है, तो वाटर क्रिस्टलिन पाउडर होता है जो कि वाटर में अच्छी तरीके से ये डिजॉल्व हो जाती है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये भी दोनों रिसेप्टर पे अपना एक्शन लेती है, नॉन एड्रेनलिन को स्टिमुलेट करेंगी, जिसका यूज आपका है हाइपोटेंशन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मिक्स्ड वाला ये एंड होता है। बाकी हम लोग जब नेक्स्ट में आपसे मिलेंगे तो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे सिलेबस भी है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। और आपको नोट्स अगर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।